Good morning students. Welcome to my YouTube channel Talent Education Point ऑनलाइन क्लासेस। मैं देवेंद्र सिंह आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि संसार में फैली भयंकर महामारी से आप सब घरों पे होंगे, सुरक्षित होंगे। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का और लॉकडाउन का तहे दिल से पालन कर रहे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम इस पीरियड में जो 12वीं कक्षा का पाठ है आपका इंडिगो, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। इंडिगो इंडिगो आप सबको मालूम है, इंडिगो का मतलब क्या होता है। जो नील होती है उसको इंडिगो बोला जाता है। नील जिसे कपड़े में रंगने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में आपका ये चैप्टर है। एंड दिस चैप्टर इज अबाउट ए प्लेस हुज नेम इज चंपारण। ये जो इंडिगो चैप्टर है आपका एक स्थान के बारे में है जिसका नाम चंपारण है, जो कि बिहार का डिस्ट्रिक्ट है। चंपारण है बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट जहां पे नील की खेती की जाती है। इन दिस चैप्टर देयर इज ए पीजेंट। इस चैप्टर में एक पीजेंट है। ये चीज मैं आपको, जो आपने पिछली 12वीं कक्षा के पीरियड में पढ़ा था रैट ट्रैप सेलर, उसमें भी हमने पीजेंट्स का जिक्र किया था कि जो फार्मर होता है उसका प्रकार होता है पीजेंट। छोटा फार्मर तो नॉर्मल किसान हुआ, लेकिन किसान की छोटी इकाई क्रॉफ्टर कहलाती है, जिसे हमने रैट ट्रैप सेलर में डिस्कस किया था। और पीजेंट्स वो किसान होते हैं जो खुद के खेतों में कार्य नहीं करते, बल्कि फसल के बंटवारे के तौर पे या बटाई के तौर पे दूसरे के खेतों में कार्य करते हैं, जिसे शेयर क्रॉपिंग का नाम दिया जाता है। वैसे ही इंडिगो की जो खेती है वो की जाती है किसके द्वारा? पीजेंट्स के द्वारा या बंधुआ मजदूरों के द्वारा। और ये जो पीजेंट्स हैं ये किसके लिए खेती करते हैं? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के लिए। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के लिए। तो ये जो जमींदार हैं अंग्रेजों के, उनके लिए इंडिगो की खेती जो है वो उगाई जाती है किसके द्वारा? पीजेंट्स के द्वारा या बंधुआ मजदूरों के द्वारा। कहने का क्या मतलब है कि जो जमीन है इंडिगो उत्पादन करने के लिए, वो जमीन किसकी? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड की। लेकिन उस जमीन पे अधिक मेहनत करने वाले कौन? पीजेंट्स। अगर पीजेंट्स उस जमीन पे मेहनत कर रही हैं तो उनको फसल के बंटवारे का बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था चंपारण में। यहाँ पे चंपारण में केवल पीजेंट्स को फसल का 25% हिस्सा दिया जाता था या 15% हिस्सा दिया जाता था, जो उचित नहीं था, क्योंकि पूरी मेहनत कौन करते थे? पीजेंट्स करते थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स की जमीन पे। लेकिन उनका मेहताना जो था उन्हें केवल 25% दिया जाता। मैं आपको माफी चाहता हूँ, ये 25% नहीं, शुरू में कितना दिया जाता था? 15% दिया जाता था। 15% दिया जाता था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के द्वारा। मैं फिर से बता दूं, जो पीजेंट्स थे वो खेतों में पूरे दिन कार्य करते थे, लेकिन उनको 15% जो है केवल फसल का हिस्सा दिया जाता था। दिस इज नॉट फेयर, यह उचित नहीं था। और इस चीज का मुद्दा जो है या डेडलॉक है, एक पीजेंट ने उठाया जिसका नाम राजकुमार शुक्ला था। राजकुमार शुक्ला था। तो राजकुमार शुक्ला इज अ पीजेंट इन दिस चैप्टर हु इज द इलिटरेट पर्सन, जो अशिक्षित व्यक्ति है। एंड ही वांट टू मीट महात्मा गांधी, जो मिलना चाहता है किससे? महात्मा गांधी से। व्हाई? बिकॉज ही वांट टू शो द मिजरेबल कंडीशन ऑफ पीजेंट्स इन चंपारण। जो राजकुमार शुक्ला है वो पीजेंट्स की जो दयनीय स्थिति है या दुखद स्थिति है उसको दिखाना चाहता है। किसको? महात्मा गांधी को, ताकि उसमें सुधार किया जा सके। इसके अलावा फॉर दैट रीजन राजकुमार शुक्ला वेंट टू लखनऊ। जो लखनऊ था राजकुमार शुक्ला, वो महात्मा गांधी से मिलने के लिए गए चंपारण से इन 1917। कब गए? 1917 में, when there was कांग्रेस कॉन्फ्रेंस
जब कांग्रेस के अधिवेशन था उसमें वो गए 1917 में। क्यों? टू मीट महात्मा गांधी बिकॉज ही वांट टू शो द मिजरेबल कंडीशन ऑफ पीजेंट्स इन चंपारण। इन दैट मीटिंग, उस सभा में महात्मा गांधी टोल्ड दैट नाउ ही हैव नॉट टाइम, अब उसके पास समय, उनके पास समय नहीं है, बट व्हेन ही विल बी रिटर्निंग फ्रॉम कोलकाता, जब वो वापस कलकत्ता से आ रहे होंगे, he will meet him चंपारण, वो मिलेंगे कहाँ पे? चंपारण में पहुंचेंगे या चंपारण में आएंगे। इसके अलावा राजकुमार शुक्ला स्टेड विद इन हाउस ऑफ राजेंद्र प्रसाद who later became the president of India। बाद में राजकुमार शुक्ला जो थे वो रुके, मिले अन्य वकीलों से और अन्य व्यक्तियों से। राजकुमार शुक्ला रिटर्न बैक टू चंपारण, वापस चंपारण लौटे, एंड महात्मा गांधी केम इन चंपारण। महात्मा गांधी जो थे वो चंपारण पहुंचे। किस लिए पहुंचे? टू सी द मिजरेबल कंडीशन ऑफ पीजेंट्स इन चंपारण, बंधुआ मजदूरों की स्थिति देखने के लिए वो महात्मा गांधी जो थे चंपारण पहुंचे। व्हेन महात्मा गांधी अराइव्ड इन चंपारण एट चंपारण रेलवे स्टेशन, जब महात्मा गांधी चंपारण के रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, पीजेंट्स, थाउजेंड ऑफ पीजेंट्स वेलकम केम देयर टू वेलकम हिम। जो हजारों की संख्या में पीजेंट्स थे या बंधुआ मजदूर थे वो वहां पे पहुंचे। किस लिए? राजकुमार शुक्ला के साथ अन्य हजारों की संख्या में पीजेंट्स पहुंचे महात्मा गांधी का स्वागत करने के लिए, बिकॉज महात्मा गांधी वाज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द साइड ऑफ पीजेंट्स। जो मुद्दा था उसको सामने रखने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। व्हेन महात्मा गांधी स्टेड इन चंपारण, जब महात्मा गांधी रुके, उन्होंने देखा चंपारण में, एंड ही रियली फाउंड इट, उन्होंने वास्तव में पाया दैट द कंडीशन ऑफ पीजेंट्स इन चंपारण इज नॉट ए गुड, कि जो कंडीशन है बंधुआ मजदूरों की वो चंपारण में बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका शोषण होता था, फसल की मेहनत ज्यादा कौन करता था? पीजेंट्स करते थे, लेकिन उनको उनका जो मेहनताना था वह उचित तौर पे नहीं दिया जाता था। फॉर दैट महात्मा गांधी डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। जो महात्मा गांधी थे उन्होंने फैसला किया कि जो जमींदार, ब्रिटिश जमींदार एसोसिएशन है, संगठन है, वो उसके विरुद्ध पीजेंट्स के लिए लड़ेंगे। इससे आगे बढ़ते हुए जो महात्मा गांधी थे, फर्स्ट ही टॉक टू द सेक्रेटरी ऑफ सीनियर सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। जो वरिष्ठ अधिकारी थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के, उनसे महात्मा गांधी ने बात की, बट दे डिडंट पे अटेंशन टुवर्ड्स महात्मा गांधी। उन्होंने महात्मा गांधी की बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। देन महात्मा गांधी वेंट टू कोर्ट, फिर महात्मा गांधी गए कहां पे? कोर्ट में, एंड ही कॉल्ड अदर फेमस लॉयर ऑफ इंडिया इन चंपारण। उन्होंने अन्य महान जो वकील थे उनको, भारत के वकीलों को बुलाया चंपारण के अंदर फॉर दिस डेडलॉक या फॉर दिस केस। ओके, इससे आगे बढ़ते हुए जो महात्मा गांधी थे, ही आल्सो रिवोक्ड द लॉयर ऑफ चंपारण। महात्मा गांधी ने जो वकील थे चंपारण के, उनको डांटा। क्यों? बिकॉज दे वर टेकिंग बिग फीस फ्रॉम द पीजेंट्स। वो महात्मा गांधी जो वकील थे चंपारण के, वो अधिक पैसे लेते थे केस लड़ने के लिए। किससे? चंपारण के पीजेंट से या बंधुआ मजदूरों से। एंड महात्मा गांधी डिसाइड टू फाइट फॉर पीजेंट्स। महात्मा गांधी ने फैसला किया बंधुआ मजदूरों से लड़ने के लिए। इसके अलावा जो महात्मा गांधी थे, उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया ब्रिटिश कोर्ट्स के द्वारा कि वो इस केस को छोड़ दें और वहां से चले जाए। बट महात्मा गांधी डिडंट फील अफ्रेड। महात्मा गांधी को डर नहीं लगा। ही फॉट फॉर दिस फाइट, ही फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन। वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के विरुद्ध
उन्होंने केस लड़ा एंड डिमांडेड, और महात्मा गांधी ने मांग की हाउ मच 50% कंपेंसेशन, कि जो फसल का बंटवारा है उसमें 50% हिस्सा जो है वो भारतीय पीजेंट्स को या चंपारण के पीजेंट्स को दिया जाए। बट ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के जो अधिकारी थे उन्होंने इस चीज का विरोध किया एंड एट लास्ट दे एग्रीड, अंत में वो एग्री हुए टू पे 25%। डिमांड की महात्मा गांधी ने कि 50% जो हिस्सा है वो पीजेंट्स को मिलना चाहिए, लेकिन जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के अधिकारी थे दे जस्ट सेटिस्फाइड, एग्रीड ओनली टू पे 25%, वो केवल 25% पे सहमत हुए। He demanded 50%, but they were satisfied or agreed only on 25%. But Mahatma Gandhi was satisfied. महात्मा गांधी संतुष्ट थे because he want to finish the whole deadlock. ये जो शेयर क्रॉपिंग का मुद्दा था या फसल के बंटवारे का जो मुद्दा था, महात्मा गांधी इसको पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहते थे, जिसके कारण वो 25% पे सहमत हुए। इसके अलावा the fear in the heart of peasants about the sharecropping, महात्मा गांधी want to finish that fear. जो डर पीजेंट्स के मन में था या बंधुआ मजदूरों के मन में था, उस डर को पीजेंट्स के हृदय से निकालना चाहते थे। कौन? महात्मा गांधी। इसके अलावा महात्मा गांधी ओपनड 6 प्राइमरी स्कूल्स इन चंपारण। महात्मा गांधी ने 6 प्राइमरी स्कूल्स चंपारण में खोले। Why? Because he want to teach the forthcoming generation about their rights in चंपारण। जो आने वाली पीढ़ी थी उनको महात्मा गांधी जी जो थे वो उनके अधिकारों के बारे में सूचित करना चाहते थे। फॉर दैट रीजन, उस कारण से ही ओपन 6 प्राइमरी स्कूल्स इन चंपारण। 6 प्राइमरी स्कूल महात्मा गांधी ने चंपारण में खोले एंड इन दोज प्राइमरी स्कूल्स, उन प्राइमरी स्कूल्स में his wife taught them, उनकी पत्नी ने पढ़ाया एंड his wife's name was कस्तूरबा गांधी। It means कस्तूरबा गांधी taught in those 6 primary schools in चंपारण। इसके अलावा महात्मा गांधी got a social volunteer doctor। महात्मा गांधी को एक डॉक्टर उपलब्ध हुआ which gave free services, his free medical services to the peasants of चंपारण, जिन्होंने निशुल्क अपनी चिकित्सक सुविधाएं उपलब्ध कराई चंपारण के लोगों से। बिकॉज ही वॉज द डिस्पाइल ऑफ गांधी जी, क्योंकि वो शिष्य था डॉक्टर किसका? महात्मा गांधी का। एंड फॉर दैट ट्रीटमेंट ही अवेलेबल 3 काइंड ऑफ मेडिसिन्स। उन्होंने 3 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध कराई पीजेंट्स को। वो 3 प्रकार की दवाइयां कौन सी थी? सल्फर ऑइंटमेंट, कोनीन और कैस्ट्रॉल ऑयल। ये 3 प्रकार की दवाई जो थी पीजेंट्स को उपलब्ध कराई सोशल डॉक्टर के द्वारा। तो इस तरह से आपने देखा, ये था आपका ब्रीफ स्केच इंडिगो चैप्टर का। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं इस चैप्टर में क्या क्या था इन ब्रीफ इन शॉर्ट, कि दिस चैप्टर इज अबाउट ए पीजेंट हुज नेम इज राजकुमार शुक्ला। ही रिक्वेस्टेड महात्मा गांधी टू विजिट इन चंपारण। जिस पीजेंट्स के बारे में चैप्टर है आपका, जिसका नाम राजकुमार शुक्ला है, he requested महात्मा गांधी, उन्होंने गांधी जी से अनुरोध किया व्हाट? टू विजिट चंपारण, कि वो आए एक बार चंपारण। किस लिए? टू शो द मिजरेबल कंडीशन ऑफ पीजेंट्स इन चंपारण, क्योंकि वो दयनीय स्थिति दिखाना चाहते थे पीजेंट्स की या बंधुआ मजदूरों की, यहाँ पे चंपारण के बंधुआ मजदूरों की। That's why he requested Mahatma Gandhi to visit Champaran, and Mahatma Gandhi promised him, महात्मा गांधी ने उससे प्रॉमिस किया when he will return, जब वो वापस लौटेंगे from कोलकाता से on his way, उनके रास्ते में he will come चंपारण। वो कहाँ पे आएंगे? चंपारण। Then Gandhi arrived at चंपारण, गांधी पहुंचे चंपारण पे। At railway station thousands of peasants वेलकम हिम, हजारों की संख्या में पीजेंट्स ने उनका स्वागत किया। और चंपारण महात्मा गांधी fought
fought for them against the British Landlord Association. महात्मा गांधी जो थे उनके लिए लड़े, पीजेंट्स के लिए ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन से. ही डिमांडेड 25%, उन्होंने 50% की मांग की, क्योंकि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन उनको केवल 15% देती थी. बट ही डिमांडेड 50%. बट ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन एग्रीड टू पे ओनली 25%. जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन थी वो केवल 25% देने के लिए सहमत हुई शेयर क्रॉपिंग का हिस्सा. महात्मा गांधी जी was satisfied with 25% because he want to finish the whole deadlock. वो पूरे विवाद को समाप्त करना चाहते थे. and he want to finish the fear of sharecropping from the hearts of peasants. जो बंधुआ मजदूरों के हृदय में डर था फसल के बंटवारे के प्रति, महात्मा गांधी जी उस डर को पीजेंट्स के हृदय में से समाप्त करना चाहते थे. फॉर दैट रीजन ही एग्रीड विद 25%. इसके अलावा महात्मा गांधी ओपनड 6 प्राइमरी स्कूल इन चंपारण. महात्मा गांधी ने 6 प्राइमरी स्कूल खोले चंपारण. इन दोस प्राइमरी स्कूल्स, उन प्राइमरी स्कूलों में कस्तूरबा गांधी टॉट, कस्तूरबा गांधी ने पढ़ाया. बिकॉज महात्मा गांधी वांट टू टीच forthcoming generation. महात्मा गांधी जो थे वो सिखाना चाहते थे आने वाली पीढ़ी को अबाउट देयर राइट्स, उनके अधिकारों के बारे में. इसके अलावा महात्मा गांधी गॉट ए सोशल वॉलंटियर हु वाज ए डॉक्टर. महात्मा गांधी को एक सार्वजनिक सेवक मिला जो कि एक डॉक्टर था. who gave his free services, जिन्होंने अपनी फ्री मेडिकल सर्विसेज उपलब्ध कराई. ही अवेलेबल 3 काइंड ऑफ मेडिसिन टू द पीजेंट्स ऑफ चंपारण. उन्होंने चंपारण के पेजेंट्स को 3 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध कराई. सल्फर ऑर्नामेंट, कोनिन और कैस्ट्रॉल ऑयल, जिनके कारण स्वास्थ्य में सुधार हुआ. किसके? पीजेंट्स के या बंधुआ मजदूरों के चंपारण के. यहाँ पे आके ये जो आपके चैप्टर का ब्रीफ स्केच है वो समाप्त हो जाता है. तो यहाँ पे आपने चंपारण का जो चैप्टर है आपका इंडिगो का, उसको डिटेल में समझा. उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको बताया है वो आपको विस्तृत तौर पे समझ में आया होगा. यदि आपके मन में कोई डाउट हो, कोई कमी हो, त्रुटि हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, इनबॉक्स में शो कर सकते हैं. यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आपके व्यूज हैं तो अपने विचारों को उसमें बताएं, और अगर आपको पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें. इन्हीं विचारों के साथ जय हिंद, जय भारत.